नेचर का मिलन जब किसी हुनरमंद आर्किटेक्ट से होता है तो हमें मिलता है एक नायाब लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ठीक ऐसा ही हसीन रिश्ता है पिनाकिन और हीमा पटेल का, जहां पिनाकिन एक मशहूर आर्किटेक्ट और डिजाइनर हैं, वहीं उनकी वाइफ हीमा जी एक काबिल हॉर्टिकल्चरिस्ट और लैंडस्केपर हैं। पिनाकिन जी और हीमा जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल किया है अपनी जिंदगी का और अपने निजी जीवन का। ये आपका घर है, ये कितनी खूबसूरत जगह है। इसमें आपने क्या सोचा ये जब आपने घर बनाया कि बाहर और अंदर का मेल किस तरह से होना चाहिए? In a way, it's like planning a cinema. It's like planning a movie. Right. कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप खुद क्या देखना चाहते हैं। तो I feel यहाँ रहने से फ़ायदा वही था कि हम हर रोज़ यहाँ घूम के 10-15 दिन तक हमने ये ज़मीन के वाइब्रेशंस क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, वो अब्सॉर्ब कर लिए। देखिए, ये इट्स ओनली अबाउट एन इमोशन, अबाउट अ फीलिंग। जी हाँ, वो वहीं से शुरू होगा शायद। हाँ, पर जैसे आप खुली ज़मीन में जाकर वहाँ रुक जाए, फिर अगर आपको घर बनाना है तो वो जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए वो सिर्फ छपरे से नहीं आ सकता। वो आजू बाजू जो पेड़ पौधे जो सब है, उसी से पहले तो उनकी लाइफ तो वहाँ इतने सालों से है। यहाँ पे आपने एक लॉन प्लान किया, इस तरफ से एक आपकी एक स्पिरिचुअल स्पेस है, यहाँ पे आपने कुछ पत्थरों का एम्बैंकमेंट बनाया है। ये दो, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 प्लॉट्स थे, 2 जगह थी। हाँ, तो कंप्लीट शार्प ड्रॉप था यहाँ पे 10 फुट का। हाँ, बिल्कुल फट करके नीचे आ रहा था। तो हमने क्या किया, सेंटर पार्ट में ये लॉन कर दिया, स्लोप दे दिया। और यहाँ आगे लेबरनम का भी पीला रंग है, इसका क्या लॉजिक है पिनाकिन? ये देखिए, was a very romantic idea जी to say कि जब अपने घर में बारात आती है या मेहमान आते हैं तो जैसे सोचा है कि उनका वेलकम कैसे किया जाए, तो स्वागत कैसे किया जाए। जैसे महाराजा के घर में तो सब खड़े होकर थाली में सब फूल बिछाते थे, वो तो यहाँ कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि ये लबनम जो है गलमाला येलो, उनके 3-4 पेड़ एक जैसे लगवा ले जस्ट बिफोर रीचिंग द हाउस। तो क्या होगा कि जब आप चलेंगे और हवा का झोंका आता रहता है, तो आपके रास्ते में पूरे फूलों की कार्पेट बिछा। बल्कि देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए कितने ये हमारा स्वागत किया जा रहा है इन पीले, और पीला रंग भी जो है बड़ा ऑस्पिशियस रंग है हमारे देश में। देखिए, स्टूडेंट्स भी जो हैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर के लिए पढ़ने के लिए ये प्रोग्राम देखेंगे, तो आप बताएं उनके लिए ट्रेनिंग किस तरह की ज़रूरी है और उनको कितना कुछ अपने दिल का सुनना है और टीचर का सुनना है? नहीं, दिल का तो सुनना ही है, प्रैक्टिकली जो जहाँ सूट होता है, एरिया वाइज, क्लाइमेटिक कंडीशन वाइज, ग्रोइंग कंडीशन वाइज, वो तो अपने को लेना ही जी। और फिर लगाते टाइम पे दिल का सुने अच्छा, जैसे लगता है अच्छा और विजुअली अपने को अच्छा लगे। ये मैं आपका यहाँ देख रहा हूँ, आपने एक टेबल बहुत खूबसूरत बनाया है, तो ये कैसे आपने सोचा इसके बारे में? ये जो है वो प्लास्टिक का तो नहीं है, नेचुरल है ना वो? हाँ, नेचुरल है, ये मॉस है। और बाकी लकड़े के ट्रीज के ऊपर से जो उनकी जो चमड़ी निकलती है, हाँ, बार्क ऑफ द ट्री, तो उसको रख के वहाँ रॉक्स के जैसे इफेक्ट देकर, जैसे ये उनका जो गार्डन है, इसका ये कंडेंस्ड यानी कि ये एक तरीका है गार्डन को घर के अंदर लाने का। जी। हम सब खास तौर पे जो इस प्रोग्राम को मेरे ख्याल से ज्यादातर जो लोग देखेंगे शहरों में रहते हैं, ठीक है, और इन शहरों में जगह बहुत कम होती है, तंगी होती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपने तो कहा कि प्रकृति में जाओ वो बेहतर है, लेकिन कुछ साधन जिसके पास छोटा घर हो, क्या किया जाए? तो फिर आप प्रकृति में से कुछ एलिमेंट्स अपने स्वभाव को, अपने भीतर जो आप जिससे कनेक्ट करते हैं, उनको आप ला सकते हैं। जैसे अगर सोचो, पानी के फव्वारे आजकल छोटे छोटे मिलते हैं, फेंग शुई वाले, ये सब। तो अगर आप वो लाकर कहीं रख दो तो वो पानी के आवाज़ से भी आपको थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होगा। आजकल किचन गार्डन्स में और वो हाइड्रोपोनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है सबको, तो आप वैसे भी 2-3 गमले लाकर, या तो पुदीना या हरी पत्ती की वो चाय या चेरी टोमेटोज, वो भी विंडो सिल के पास आप ग्रो कर सकते हैं। या हरी मिर्ची जिसको जो है थोड़ा सा जिप चाहिए खाने में।
ये किस तरह का स्कल्पचर है जो ये भी साउथ का है। इट्स द वर्जन ऑफ अ लायन। यहाँ आने के बाद सिर्फ पानी हो या सिर्फ हरियाली हो तो शायद आपके आंखों को कोई चीज़ फोकस करने को नहीं मिलती, जूम करने को नहीं मिलती जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दे आर लिटिल जूम शॉट्स। आज के दिन में लैंडस्केप आर्किटेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट एक नई कला है और इसकी ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी है, या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? कला पुरानी है पर उसको सिखाने का ढंग बदल गया है जैसे ज़रूरत है आजकल। हाँ। अगर उसको सही तरह से समझ के करें तो टेक्निकली जगह कम होने से, क्लाइमेट चेंजेस होने से आपकी उपज ज़्यादा हो तो यूटिलाइजेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट नाउ। पहले क्या था, लोग कम थे, ज़मीन बहुत विशाल थी तो उसका थोड़ा सा मिसयूज़ हो जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। Now, day by day, it will become more and more critical. So, as architecture develops, landscape architecture is simultaneously developing as a science. और ये साइंस तो है ज़रूर है। जब आप इस साइंस में आते हैं तो आप इसको एक इंस्पिरेशन बनाते हैं। हम आप दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।